वैसे दीदी, आपकी प्यास इस पानी से नहीं बुझने वाली। चल हट पागल, सुबह सुबह क्या दिमाग खराब करने आ जाती है तू। तुझे पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें दो दोस्त दिखाए जाते हैं जिनका नाम सोनू और अजय होता है, और ये दोनों एक तिजोरी में एक कोड डालते हैं जिसकी वजह से वो तिजोरी लॉक हो जाएगी। अच्छा। और सोनू अजय को बताता है कि हम दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो ये तिजोरी और उसका राज हमेशा के लिए हमारे साथ चला जाएगा, और यदि ये तिजोरी खुलेगी तो हमारे कोड से ही खुलेगी। और ये बात अजय मान लेता है, और फिर कहानी यहाँ से कट होती है और अजय को अपने घर में आता हुआ दिखाया जाता है, और अजय ने दारू पी रखी होती है। इसी कारण अजय की पत्नी, जिसका नाम रेनू होता है, वो अजय को कहती है कि तुम इतनी दारू मत पिया करो। तब अजय रेनू से प्यारी प्यारी बातें करने लगता है, और इन बातों में इन दोनों का एक प्यारा सा सीन देखने को मिलता है जो बहुत ही जबरदस्त होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लेकिन आगे हमें पता चलता है कि ये सब रेनू अपने सपने में कर रही होती है, जो सुबह होते ही टूट जाता है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जब उसकी पड़ोसन दोस्त सुमन आकर उसे जगाती है, तभी रेनू सुमन से पानी मंगवाती है। अब सुमन कहती है कि रेनू भाभी, तुम्हारी प्यास इस पानी से नहीं बुझेगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अजय अपने काम से बाहर गया है, इसलिए रेनू ये सब कर रही होती है। और कहानी के कुछ देर बाद अजय अपने पत्नी रेनू को फोन करता है, और वो भी जेल से। वो रेनू से प्यार भरी रोमांटिक बातें करने लगता है, और उससे हालचाल पूछते हुए उसे बताता है कि मेरा एक दोस्त सोनू हमारे घर आ रहा है, जो कुछ दिनों के लिए रहेगा, और वो बहुत ही अच्छा व सीधा लड़का है, इसलिए तुम उसका ख्याल रखना। और ये बात रेनू मान लेती है और फोन कट कर देती है। और इसके बाद रेनू ये सब बात सुमन से कर रही होती है कि हमारे घर में एक सोनू नाम का लड़का रहने आ रहा है। और फिर सुमन एक राजू नाम के लड़के के बारे में बात करने लगती है, और कहानी के आगे हमें राजू को दिखाया जाता है जो सुमन के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, क्योंकि वे सुमन से दिलो व जान से ज़्यादा प्यार करता है और उसे चाहता है। लेकिन वो अपने दिल की बात सुमन से कभी कह नहीं पाया है। कहानी में आगे राजू पतंग उड़ा रहा होता है, और वहाँ सुमन आ जाती है, और राजू सुमन को देख रहा होता है, और सुमन राजू को दिखा रही होती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और कुछ देर बाद सुमन राजू को गालियां देकर जाने को कहती है। तब राजू वहां से चला जाता है। राजू घर जाकर अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा होता है, और सपने में ही सुमन के साथ फुल मजे कर रहा होता है। यहाँ भी आपको इन दोनों का मजेदार सीन देखने को मिलता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। और इसके बाद सुमन और रेनू को देखते हैं जो वो वाली वीडियो देख रही होती हैं। सुमन रेनू को अजय के साथ ये सब करने को कहती है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तभी उन दोनों को दरवाजे पर खटखट सुनाई देती है, और जब सुमन दरवाजा खोलती है तो सोनू को अपने पास पाती है, और वे पहली बार सोनू को देखती हैं तो देखते ही रह जाती हैं, और पहली ही नज़र में अपना दिल दे बैठती है। और इसके बाद वहाँ पर रेनू आ जाती है और सोनू के हालचाल पूछती है, और सुमन के बारे में बताती हैं, और सोनू को घर के अंदर ले आती हैं। और इसके बाद वे दोनों सोनू के लिए खाना बना रहे होते हैं
लेकिन यहाँ पर सुमन का ध्यान तो सोनू पर ही होता है और वो सोनू को ही लेके जा रही होती है। आगे फिर रेनू के कहने पर सुमन सोनू को खाना देने जाती है और वह अपने घर चली जाती है। और घर जाने के बाद सुमन पानी पी रही होती है, लेकिन उसे बस सोनू की प्यास लग रही थी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और वो सपने में ही सोनू के साथ सीन बनाने लगती है, जो बहुत ही जबरदस्त होता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। और ये 10 मिनट तक चलता है और इसके बाद हम राजू को देखते हैं, जो सुमन का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि आज वो सुमन को अपने दिल की बात बोलने वाला है। रुको जरा, सब्र करो। और वो हिम्मत करके सुमन के घर जाता है और सुमन को देखते ही उसकी बोलती बंद हो जाती है। बस हवा निकल गई। और सुमन उसको गालियां देकर वहां से निकाल देती है, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। उसका दिल तो सोनू पर आया हुआ है। इसी बीच उसकी नज़र सोनू पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर मीठी मीठी बातें करने लगती हैं। और सुमन सोनू से पूछती है कि कहाँ जा रहे हो। तब सोनू कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ। तब सुमन भी कोई बहाना बनाकर बाजार जाने के लिए कहती है और वो उसकी बाइक पर बैठ जाती है। और यहाँ पर सुमन सोनू के करीब आने की काफ़ी कोशिश करने लगती है, लेकिन यहाँ पर सोनू सुमन को दूर बैठने के लिए कहता है। गजब बेइज्जती है। और कुछ देर बाद वे दोनों घर आ जाते हैं और सोनू घर आता है तो देखता है कि रेनू गुस्से से फोन पर बात कर रही होती है और फोन काट देती है और सोनू को बताने लगती है कि हमारा गैस खराब हो गया है। तब सोनू कहता है कि मैं ठीक कर देता हूँ और वो गैस ठीक करने लगता है। और रेनू सोनू को भाव देने लगती है और सोनू भी रेनू को भाव देने लगता है और वे दोनों अब एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। कहानी में आगे आपको इन दोनों का बढ़िया सा सीन देखने को मिलता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। काफी जबरदस्त होता है और ये सीन लगभग 10 मिनट तक चलता है। इसी के साथ इन दोनों के रिश्ते की शुरुआत होने लगती है और साथ ही हमें आगे जाकर पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और दोनों में प्यार का इजहार होता है। यहाँ से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है। कहानी के अगले दिन जब सोनू जिम कर रहा होता है तो रेनू वहाँ पर आ जाती है। वो सोनू को पूछने लगती है कि तुम अजय से कब मिले और तुम दोनों में दोस्ती कैसे हुई। सोनू इसका जवाब देते ही सोनू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि सोनू कहीं जा रहा होता है तो उसका कोई पर्स चुरा लेता है तो अजय उसको पीटता है और सोनू को उसका पर्स लाकर देता है। और इसके बाद इन दोनों में एक दूसरे से पहचान होती है और दोनों में दोस्ती की शुरुआत होती है। और यहाँ से कहानी की दूसरी तरफ राजू फिर से सुमन के घर के करीब आता है अपने दिल का इजहार करने के लिए, लेकिन इसी बीच उसे खिड़की में सुमन दिखती है और वो देखता है कि सुमन अपने पैरों की मालिश कर रही होती है और राजू सपने में ही सुमन के साथ सीन बनाने लगता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? यानी यहाँ पर भी आपको इन दोनों का रोमांटिक और जबरदस्त वाला सीन देखने को मिलता है जो 10 मिनट तक चलता है। और कुछ देर बाद वहाँ पर सोनू आ जाता है और वो राजू को गालियाँ देकर भगा देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं और सोनू रेनू के बनाए खाने की काफ़ी तारीफ करने लगता है। बाद सुमन
सोनू को उसके काम के बारे में पूछती है तो सोनू उसे अपने काम के बारे में बताता है। इसके बाद रेनू सोनू से पूछती है कि तुम आखिरी बार अजय से कब मिले थे। तब सोनू यहाँ घबरा जाता है और उसकी बातों को टालने के साथ उसका कोई जवाब भी नहीं देता है। और इसके बाद कहानी में हम देखते हैं कि सुमन फोन पर वो वाली वीडियो देख रही होती है और उसे यहाँ पर कुछ होने लगता है और यहाँ पर सुमन अपने हाथों से अपने आप को खुश कर रही होती है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। और इसके बाद हम देखते हैं कि सोनू सो रहा होता है। तब रेनू सोनू के बैग की तलाशी ले रही होती है। इसी बीच सोनू वहाँ पर तुरंत पहुँच जाता है। तब रेनू घबरा जाती है और वो बहाना बनाने लगती है कि मेरे कमर में काफी दर्द हो रहा था, इसलिए मैं दवा खोज रही थी। जिसके बाद सोनू उसको उपाय देते हुए कहता है कि तुम सरसों का तेल लगाकर मालिश कर लो, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर रेनू मना करती है, लेकिन यहाँ पर सोनू जिद करता है और वो तेल लाकर रेनू की मालिश करने लगता है। और इसी बीच दोनों में काफी करीबियां बढ़ने लगती हैं। और इसके बाद यहाँ पर फिर से इन दोनों का सीन देखने को मिलता है, जो इस कहानी का सबसे बेस्ट सीन में एक होता है। और ये सीन 10 मिनट तक चलता है। और इसी के साथ इस कहानी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। इस कहानी का पार्ट 2 इससे भी जबरदस्त होने वाला है, उसे देखना मत भूलिएगा। और पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।